तो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि दुनिया के ऐसे आविष्कारों की सूची जिनकी मृत्यु उन्हीं के आविष्कार से हो गया, वो उस चीज का आविष्कार किया और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है यहां पर देख रहे हो, सिल्वेस्टर एच रोपर। ठीक है, ये जो देख रहे हो इनका पिक्चर है, तुमको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। और यहां हम इसको कहानी को बताएंगे। अमेरिकी आविष्कारक जिसका नाम था सिल्वेस्टर हॉवर्ड रोपर, पूरा नाम था, प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। यानी ऑटोमोबाइल कार वगैरह होता है, ठीक है, और मोटरसाइकिल होता है, इसमें सबसे पहले इसका निर्माण था। 2002 में रॉपर को रॉपर स्टीम बोलिकीपेड, ठीक है, की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कि खोज कर दिया है, इसको इसमें शामिल कर दिया जा रहा है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रॉपर स्टीम वेलोकीपडे की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यानी जब यह शुरुआती गति में परीक्षण कर रहा था, उसी स्थिति के दौरान, यानी कि कर लिया था, जब परीक्षण कर रहा था शुरुआती गति के कारण, तो इसकी मृत्यु उसी में हो गई, यानी अपने आविष्कार के कारण। क्योंकि कहा जाता है कि आविष्कार आवश्यकता की जन्य, यानी कि आविष्कार जो होता है, किसी भी चीज को आविष्कार करते हैं आवश्यकता के अनुसार से। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया, तो बल्ब की जरूरी था, जिसके कारण आजकल हम लोग देखते लैपटॉप है, मोबाइल है, अलग अलग चीज के आविष्कार किया गया है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जिसका प्रयोग अलग अलग साइंटिस्ट करता है और उसके अनुसार से उसका खोज किया। तो बहुत ऐसे साइंटिस्ट है जो अपने खोज के कारण उसी के वजह से मारा गया। इसमें पहला नाम इसका आता है सिल्वेस्टर एच रोपर। ठीक है, अगला देखते हैं यहां पर फ्रांज रेइकलट। फ्रांज रेइकलट, इसका पिक्चर तुम देख रहे हो। अब तुम सोचोगे कि क्या चीज का खोज किया है। ठीक है, तारासिन लग रहा है, दारासिन अपने देश का खलीफा लग रहा है, नहीं। और इसका पिक्चर अब देखो, फ्रांज रेइकलट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग टेलर के नाम से। इन्होंने कोट पैरासूट का आविष्कार किया था, यानी कि पैरासूट का आविष्कार किया, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए एफिल टावर से छलांग लगा दिया। ठीक है, अब छलांग लगाया और पैरासूट ना खुलने की वजह से टावर के नजदीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुरंत ही मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद इस चीज का यूज देख लो आज कितना जरूरी है पैरासूट का। ये पैरासूट, यही सबसे पहले पैरासूट का आविष्कार किया। लेकिन इसका परीक्षण करने गया टावर पर चढ़ के, टावर पर से तो इसको पावर मिला नहीं, बेचारा के बैटरी डाउन, उसी समय राम नाम सत्य हो गया। क्लियर। अगला देख लो, तीसरे नंबर का है केरल सोसेक। केरल सोसेक यहां पर देख रहे हो, इसका नाम है। अब इसका खोज क्या था उसके बारे में देखो। केरल सोसेक ने शॉक अवशेषित बैरल को बनाया था। इनके परीक्षण के लिए उन्होंने नियागारा जलप्रपात से नियागारा नदी में लुढ़काने का करतब दिखाने के दौरान यह उस वक्त बच तो गया, लेकिन जब ये बाहर आए तो नाक से खून बह रहा था, यानी जब ये परीक्षण कर रहा था। चिकित्सा परीक्षण के दौरान पता चला कि करतब के दौरान इनके छाती और पेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी, खोपड़ी की हड्डी टूट गया था और इसी वजह से अस्पताल में इनका निधन हो गया। तो क्या किया था, इसका खोज किया था, इसको पानी में ले गया था तैराने के लिए। अब तैराने के क्रम में इसको चोट लगा, लेकिन उस बीच में ये पानी के अंदर तो बच गया, लेकिन पानी से जब बाहर निकला तो इसको खोपड़ी में चोट लगा था और कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने कहा दिया इसी खोपड़ी का हड्डी टूट गया हुआ है, नस टूट गया हुआ है, जिसके वजह से कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो कैरल शॉक जो होता है। अगला चौथा नंबर देख लो, होरेस लॉसन हनीली। ठीक है, अब ये क्या खोज किया हुआ देख रहे हो, पिक्चर जैसा कि तुमको दिख रहा होगा। अब यहां से देखना यह है कि होरेस लॉसन हनीली ने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था। पनडुब्बी देखते हो कि आजकल सेना में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पनडुब्बी, पहला पनडुब्बी बनाया। 2 असफल प्रयासों के बाद वह एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहा, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। अक्टूबर-नवंबर 1863 को चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिन में मैग्नोलिया कब्रिस्तान में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया और इनके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी H.L. हनीली को इनके नाम पर रख दिया गया। यानी इनके बारे में समझो, बड़ा आविष्कार है। देखो, पनडुब्बी का आविष्कार किया। पनडुब्बी का आविष्कार किया कौन? होरेस लॉसन हनीली।
लेकिन जब ये अपने 8 सदस्यीय के दल के साथ जब ये गया परीक्षण करने, उसी परीक्षण के दौरान क्या हुआ था, ये असफल हो गया और इनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। 1863 में इनको दफना दिया गया और अमेरिका का सबसे बड़ा यानी कि दुनिया का सबसे पहला यही बनाया था, अमेरिका का था। तो अमेरिकी सरकार जो इसके नाम पर क्या कर दिया, नाम रख दिया, ठीक है, H.L. हनीली को इनके नाम पर रख दिया, पनडुब्बी जो था, बड़ा पनडुब्बी था उसके नाम पर। अगला देखो मैरी क्यूरी। अब मैरी क्यूरी क्या थी, ठीक है, देखो इनका पिक्चर यहां पर दिख रहा होगा, ये महिला है, लड़की, ठीक है। अब देखो मैरी स्कूलवास्का क्यूरी एक भौतिकी विज्ञानी और रसायन भी थी और विश्व की पहली महिला थी जो रसायन में कुछ सीख रही थी, साइंटिस्ट के रूप में, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो पहली महिला कौन थी, तो ये मैरी स्कूलवास्का इसका पूरा नाम है। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी दो तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती थी, ठीक है, यानी दो अलग अलग तत्वों की खोज किया। उसमें कौन था, पोलोनियम और रेडियम। आजकल ये महंगा होता है रेडियम, पोलोनियम। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण के लंबे समय तक संपर्क के कारण यह क्या किया, एलोप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई, यानी उसी का विकिरण निकला, ठीक है। क्या किया गया, उसी के विकिरण के लंबे समय तक संपर्क के कारण, लंबे समय तक विकिरण के साथ संपर्क बना रहा और संपर्क के कारण इनकी मृत्यु हो गई उसी रेस से उसका, ठीक है। तो पहली महिला थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, उसका नाम क्या था, मैरी क्यूरी। पहली महिला है दुनिया की जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था और पहली महिला जो साइंस के रूप में इतना ज्यादा तकनीकी ज्ञान की थी, ठीक है। अब अगला है 6ठा नंबर, हेनरी स्मोलिंस्की। इसका देखो क्या किया था, इसका देखो खोज, ये पिक्चर इसका है, बहुत पुरानी पिक्चर है। हेनरी स्मोलिंस्की ने एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया जिसका नाम AVE मिजार रखा था, लेकिन विमान की परीक्षण के उड़ान के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। यानी हुआ क्या था कि एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट बनाया था, यानी कार बनाया था जो उड़ सकता था, लेकिन हुआ क्या कि परीक्षण करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। यानी जितने भी साइंटिस्ट थे लगभग अभी 6 तक देखो, सबकी मृत्यु किसके कारण हुई है, परीक्षण के दौरान। अगला देख लो 7वां है सबीन अर्नोल्ड वॉन सोचाकी। इसका नाम देखो यहां पर पिक्चर भी देख रहे हो, उस समय का न्यूज़पेपर भी है। अब क्या था, इन्होंने रेडियो आधारित पेंट का आविष्कार किया था, लेकिन यह आविष्कार ही इनकी मृत्यु का कारण बना और रेडियोधर्मी सामग्री के संपर्क में होने के कारण प्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई। यानी प्लास्टिक एनीमिया जो था, ठीक है, जिसके कारण इसके संपर्क में आने के कारण एक बीमारी हो गया और वो बीमारी क्या था, प्लास्टिक एनीमिया, और इससे इनकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त सूची पाठकों के, या देखो यहां पर जो भी चीजें तुम देखे हो तो इसमें यह था। अब टोटल तुमने देखा 7 वैज्ञानिक था जो अपने परीक्षण के दौरान मारा गया। सबसे इंटरेस्टिंग कौन था, दारा सिंह, पैरासूट वाला, नहीं गधा मतलब देखो गधा तो नहीं कह सकते, बढ़िया आदमी था, ठीक है, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। देखो एक दो अपने जान की बाजी गवाया, उसके बाद पैरासूट का आविष्कार हुआ और आज देख सकते हो कि पैरासूट का कितना महत्व रोल है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक है जो अपने खोज की वजह से मारा गया, उसके